हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान शिव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार किया है कि बेटियों के जन्म के लिए भगवान आखिर किन घरों को चुनते हैं? यह प्रश्न जितना सरल प्रतीत होता है, इसका उत्तर उतना ही गूढ़, दिव्य और रहस्यमय है। क्योंकि बेटी का जन्म केवल किसी परिवार की खुशी नहीं होता, बल्कि वह ईश्वर की ओर से दिया गया एक सजीव संकेत, एक चेतावनी और एक वरदान, तीनों का संगम होता है। कहा जाता है, जब किसी घर में करुणा कम पड़ने लगती है, जब किसी कठोर हृदय को कोमल होने की आवश्यकता होती है, जब किसी परिवार को भीतर से बदलने का निर्णय स्वयं ईश्वर ले लेते हैं, तब वे उस घर में एक बेटी को जन्म लेने की अनुमति देते हैं। लेकिन ये चयन होता कैसे है? भगवान किन घरों को ये सौभाग्य प्रदान करते हैं? इसी रहस्य ने एक दिन कैलाश पर्वत पर स्वयं माता पार्वती के हृदय को भी व्याकुल कर दिया था। उन्होंने महादेव से प्रश्न किया, स्वामी, आप किन घरों को अपनी बेटियों का सौभाग्य देते हैं? महादेव का उत्तर इतना करुणामय और गहन था कि उस क्षण कैलाश की हवाएं ठहर गई। गंगा की अविरल धारा कुछ पल के लिए शांत हो गई और देवताओं तक ने अपनी सांसें रोक ली। भक्तों, आज की ये कथा उसी दिव्य रहस्य को प्रकट करेगी, जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि बेटी का जन्म न कोई संयोग है, न कोई भूल, वो तो ईश्वर द्वारा लिया गया एक सोच समझकर किया गया निर्णय है, एक दिव्य आदेश, एक चुना हुआ वरदान। आज की कथा ये स्पष्ट करेगी कि बेटी वहां नहीं आती जहां लोग चाहते हैं। बेटी वहां जन्म लेती है जहां भगवान अपनी कृपा से परिवर्तन का दीप जलाना चाहते हैं। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि ये आपके हृदय को छू जाएगी, आपकी सोच को झकझोर देगी और आपको ये समझा देगी कि बेटी कभी बोझ नहीं होती, वो ईश्वर की सबसे कीमती नेमत होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन कहानियां चैनल पर, जहां हर कहानी में छुपा है सनातन धर्म का अद्भुत ज्ञान और जीवन को दिशा देने वाले रहस्य। कैलाश पर्वत की चोटियों पर उस दिन एक अजीब सी निस्तब्धता छाई हुई थी, मानो पूरा ब्रह्मांड कुछ सुनने के लिए मौन हो गया हो। हल्की बर्फबारी के बीच माता पार्वती शांत भाव से बैठी थी, पर उस शांति के पीछे एक गहरी पीड़ा छिपी थी। एक ऐसी पीड़ा जिसे वे चाहकर भी अपने हृदय से दूर नहीं कर पा रही थी। कारण बस इतना था कि पृथ्वी पर उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा था जिसने उनके अंतर्मन को झकझोर दिया था। एक छोटे से गांव में एक गरीब दंपति ने अपनी नवजात बेटी को देखा, पर उनकी आंखों में खुशी नहीं, चिंता थी। पिता ने निराश स्वर में कहा, बेटी हो गई, भगवान जाने अब क्या होगा, हमारे घर तो बोझ उतर आया। मां ने आंसू पोंछते हुए कहा, क्यों भगवान, बेटी ही क्यों दी? बेटा होता तो घर का सहारा बनता। यह दृश्य धरती पर घट रहा था, पर उस पीड़ा की तरंगे सीधी माता पार्वती के हृदय तक पहुंच गई थी। वे उस दृश्य को बार बार अपनी आंखों में देख रही थी, और हर बार उनका मन और भी अधिक द्रवित हो उठता था, क्योंकि उनके लिए हर बेटी एक फूल थी, हर बेटी एक पूजा थी, हर बेटी स्वयं भगवती का अंश थी, और उसी अंश को बोझ कहा जाना उन्हें भीतर से तोड़ रहा था। इसी व्यथा में डूबी हुई माता पार्वती महादेव के पास पहुंची। महादेव त्रिशूल के सहारे बैठे ब्रह्मांडीय नाद में लीन थे। जटाओं पर हिम की परत जमी थी और नेत्रों में अनंत की गहराई समाई हुई थी। पार्वती उनके सामने खड़ी रही, पर कुछ कह न सकी। उनका मौन ही इतना भारी था कि महादेव ने समाधि भंग की और बोले, देवी, तुम्हारे मन में कौन सा तूफान उठ रहा है? माता पार्वती की आंखें भर आई, गंभीर स्वर में बोली, स्वामी, मैं जानती हूं कि संसार में दुख है, रूढ़ियां है, अज्ञान है, पर आज जो मैंने देखा उसने मेरे अस्तित्व को ही कंपा दिया। महादेव शांत स्वर में बोले, क्या देखा तुमने देवी? पार्वती ने कांपते स्वर में कहा, धरती पर एक घर में बेटी जन्मी, पर वहां दीप नहीं जले, वहां मातम था। बेटी को बोझ कहा गया और बेटा न होना दुर्भाग्य। उनकी आवाज दर्द से भर गई, स्वामी, क्या मानव इतना अंधा हो चुका है कि उसे बेटी का मूल्य भी नहीं दिखता? क्या लोग ये नहीं जानते कि जन्म हम चुनते हैं,
कि बेटी में मेरा ही अंश होता है, कि बेटी वो संस्कार लेकर आती है जो कोई और नहीं ला सकता। महादेव कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने अपनी त्रिनेत्री दृष्टि से ब्रह्मांड में झांका, मानो समय की परतें खोल रहे हों। वे गंभीर स्वर में बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न साधारण नहीं, ये युगों का प्रश्न है और इसका उत्तर भी साधारण नहीं। आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं, कि हम किन घरों को चुनते हैं और क्यों चुनते हैं, जहां बेटियां जन्म लेती हैं। इसी क्षण कैलाश की चोटी पर एक धीमी आहट हुई। नंदी हाथ जोड़कर पास आए। माता, यदि आज्ञा हो तो मैं भी इस दिव्य रहस्य को सुनना चाहता हूं, क्योंकि पृथ्वी का यह अज्ञान हृदय को चीर देता है। महादेव ने संकेत किया। तभी गणपति भी वहां पहुंचे। माता से बोले, मां, कौन सा प्रश्न आपको इतना व्याकुल कर रहा है? माता पार्वती ने स्नेह से उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यह प्रश्न बेटियों के जन्म का है और एक मां होने के नाते मैं जानती हूं कि बेटी का मूल्य क्या होता है, पर धरती वाले उसे क्यों नहीं समझते, यही पीड़ा मुझे खा रही है। महादेव ने गहरी सांस ली और बोले, देवी, मनुष्य अपनी सीमित दृष्टि से जन्म को देखता है, जबकि हम अनंत दृष्टि से। मनुष्य बेटा चाहता है ताकि वह सहारा बने, पर वो ये नहीं जानता कि बेटा पैदा करना उसकी इच्छा है और बेटी भेजना हमारा निर्णय। ये सुनकर माता पार्वती चौंक गई। स्वामी, क्या सच में ऐसा है? क्या सच में बेटी का जन्म आप चुनते हैं? महादेव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, देवी, कोई भी आत्मा संयोग से नहीं भेजी जाती। हर बेटी एक दिव्य दूत होती है। हर बेटी वहीं जन्म लेती है जहां अंधकार को चीरने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, जहां सोच को बदलना जरूरी होता है, जहां कठोरता को पिघलाने के लिए करुणा चाहिए होती है, और सबसे बड़ी बात, जहां माँ बाप को यह सिखाना होता है कि ईश्वर का वरदान जन्म का रूप देखकर नहीं, हृदय के कर्मों से पहचाना जाता है। पार्वती की आंखों में आंसू चमक उठे। स्वामी, तो फिर लोग बेटी को बोझ क्यों कहते हैं? क्यों उसकी कदर नहीं करते? क्यों ये नहीं समझ पाते कि बेटी ही घर की असली शक्ति होती है? महादेव ने पार्वती के हाथ थामते हुए कहा, देवी, मनुष्य की सोच बदलने में समय लगता है और अक्सर वही घर बेटी पाता है जहां सोच बदलने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। जब घर में बेटा आता है तो घर बढ़ता है, पर जब बेटी आती है तो घर चलता है, घर संभलता है, घर सीखता है। बेटी ईश्वर का वह पाठ है जिसे मनुष्य अक्सर पढ़ नहीं पाता। पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या सभी बेटियां किसी दिव्य उद्देश्य के साथ आती हैं? महादेव बोले, हाँ देवी, बस मनुष्य पहचान नहीं पाता। तुमने अभी जिस बच्ची को देखा, क्या तुम जानती हो वो साधारण आत्मा नहीं है? पार्वती के चेहरे पर आश्चर्य उभरा। क्या वह साधारण नहीं थी? महादेव ने अपना तीसरा नेत्र आधा खोला। इतना कि दिव्य प्रकाश फूटा नहीं, पर सत्य की किरणें झलक उठी। देवी, वो बालिका एक दिव्य चयन है और उसकी कहानी आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा। उसकी कथा में तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। पार्वती ने अधीर होकर पूछा, कौन सी कहानी स्वामी? महादेव की आवाज गंभीर हो गई। उस बच्ची का नाम है नैना। उसे हमने स्वयं चुना है। उसका जन्म साधारण नहीं था, उसका जीवन भी साधारण नहीं होगा, और जिस घर में वह जन्मी है वह घर भी साधारण नहीं है। उस घर में अंधकार था और हमने उस अंधकार में प्रकाश भेजा है। देवी, आज मैं तुम्हें उस घर की पूरी कथा सुनाऊंगा, क्योंकि वही कथा पृथ्वी को समझाएगी कि बेटी कहां और क्यों भेजी जाती है। महादेव ने कथा के प्रथम अध्याय का द्वार खोला। ये कथा है उस लड़की की जिसे दुनिया बोझ समझेगी, पर जिसे हमने तुमसे भी अधिक करुणामयी बनाकर पृथ्वी पर भेजा है, ताकि वह सिद्ध कर सके बेटी बोझ नहीं, प्रकाश होती है। माता पार्वती उत्सुक थी, व्याकुल थी और भीतर से दुखी भी। जिस प्रश्न ने उन्हें विचलित किया था, उसका उत्तर जानने की उत्कंठा अब और गहरी हो चुकी थी। जब महादेव ने कहा कि वह बच्ची दिव्य चयन है, तो उनकी जिज्ञासा 1000 गुना बढ़ गई। वे आगे झुकी और बोली, स्वामी, बताइए, क्यों उसी घर में भेजी गई वह आत्मा?
क्यों चुना गया वही परिवार जहां उसका जन्म स्वागत नहीं बल्कि बोझ समझा जाएगा? महादेव ने मंद मुस्कान के साथ कैलाश के ऊपर फैले ब्रह्मांड को देखा। उनके नेत्रों में अनगिनत युगों के रहस्य थे। देवी, कभी कभी किसी घर को उसके अंधकार से बाहर निकालने के लिए एक दीपक भेजना पड़ता है, और वही दीपक बेटी होती है। तुम पूछती हो कि हमने वही घर क्यों चुना? क्योंकि वो घर भीतर से टूट चुका था और उसे जोड़ने के लिए एक ऐसी आत्मा चाहिए थी जो प्रेम, करुणा और त्याग के प्रकाश से उस टूटे घर को फिर से जोड़ सके। और यही गुण नैना में थे। पार्वती ने पूछा, स्वामी, वो घर इतना टूटा हुआ कैसे था? वे लोग बेटी को बोझ क्यों मानते थे? महादेव ने शांत स्वर में कहा, देवी, ये कहानी उसी क्षण से शुरू होती है जब नैना को पृथ्वी पर भेजने का निर्णय हुआ। पर उससे पहले तुम्हें यह जानना होगा कि शिव नारायण और कौशल्या कौन थे और उनकी आत्माओं पर कौन सी धूल जम चुकी थी। क्योंकि बेटी वही भेजी जाती है जहां आत्मा को नहलाने, मन को पिघलाने और सोच को बदलने की आवश्यकता होती है। तभी महादेव ने अपने हाथ में त्रिशूल उठाया और उसकी नोक से आकाश के उस भाग की ओर संकेत किया जहां पृथ्वी का दृश्य उभरने लगा। हरे भरे खेत, दूर बसी झोपड़ियां, पगडंडी पर दौड़ते बच्चे और उनके बीच एक पुराना सा घर जिसकी दीवारें थकी हुई थी। यही घर था सूरतपुर में रहने वाले शिव नारायण का। शिव नारायण एक साधारण किसान था, पर मन से जटिल और सोच से कठोर। उसके भीतर वह पुरुषत्व था जिसे समाज ने गलत रूप में गढ़ दिया था। बेटा वंश बढ़ाता है, बेटी बोझ होती है, यह सोच उसके मन में बचपन से बो दी गई थी और वर्षों से वो उसी बीज को सींचता आया था। उसकी पत्नी कौशल्या सरल, शांत और प्रेममयी थी, पर पति की इस सोच का भार उसके हृदय पर वर्षों से दबा था। जब भी वह गर्भवती होती, उसका मन डर से भर जाता, कहीं बेटी न हो जाए। क्योंकि बेटी का अर्थ था ताने, समाज का डर, गरीबी का हवाला और पति की निराशा। वो गर्भ के साथ साथ एक अदृश्य भय भी ढोती थी जिसे वो किसी से कह नहीं पाती थी। माता पार्वती ये सब देख रही थी। उनका हृदय भर आया। स्वामी, ये स्त्री कितनी पीड़ित है, क्या वो कभी खुशी से मां बन पाई? महादेव ने धीरे से कहा, यही तो कारण था देवी कि उसे एक ऐसी संतान चाहिए थी जो उसके जीवन के अंधेरे को प्रेम से भर दे, उसे यह एहसास कराए कि मां होना किसी श्राप का नहीं बल्कि आशीर्वाद का नाम है। और वही बच्ची है नैना। फिर महादेव ने आगे कहा, पर देवी, ये कथा केवल मां की नहीं है, ये पिता की भी कथा है। शिव नारायण भीतर से बुरा मनुष्य नहीं था, पर उसकी सोच जकड़ी हुई थी। उसके पिता ने भी उसे यही सिखाया था कि बेटा वंश बढ़ाता है, नाम रखता है, संपत्ति बचाता है। यही सोच पीढ़ियों से उस परिवार के भीतर घूमती चली आ रही थी। इसी कारण जब नैना का जन्म हुआ तो घर में दीप नहीं जले, बल्कि उस घर में अंधकार की एक और परत जुड़ गई। और तब तुम्हारा हृदय क्यों न दुखता? देवी, तुम तो स्वयं मां हो, तुम जानती हो कि बेटी भगवान का स्पर्श होती है। पार्वती ने व्याकुल होकर पूछा, तो क्या शिव नारायण जैसे लोग कभी बदल सकते हैं स्वामी? महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, हां देवी, बदल सकते हैं, पर उन्हें बदलने के लिए जीवन में एक ऐसी आत्मा का प्रवेश होता है जो धीरे धीरे प्रेम से, त्याग से और अपने अस्तित्व की रोशनी से उनके भीतर जमे अंधकार को पिघलाती है। और वही आत्मा होती है बेटी। अब दृश्य बदलने लगा। महादेव ने पृथ्वी का एक और दृश्य दिखाया। नैना के जन्म के 3 वर्ष बाद का दृश्य था। छोटी नैना आंगन में बैठी थी। वो मिट्टी से खेल रही थी, पर उसके खेल में भी करुणा थी। वो मिट्टी के 2 छोटे छोटे घर बनाती और फिर उन्हें आपस में जोड़ देती। उसने मिट्टी की एक छोटी सी गुड़िया बनाई और उसे अपनी गोद में लेकर झुलाने लगी। यह दृश्य देखकर पार्वती के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। स्वामी, इतनी छोटी उम्र में भी इसके भीतर मां का स्पर्श है, यह साधारण नहीं है। महादेव बोले,
नैना वो आत्मा है जिसे हमने स्वयं स्वर्ग लोक की एक विशिष्ट सभा में चुना था। पार्वती उत्सुकता से बोली, स्वर्ग की सभा? कौन सी सभा स्वामी? और तब महादेव ने वो दिव्य रहस्य खोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, जब किसी घर में अंधकार बढ़ जाता है, जब किसी परिवार से करुणा समाप्त होने लगती है, जब कठोरता और अहंकार इतना बढ़ जाए कि उसे तोड़ने वाला कोई प्रकाश शेष न रहे, तब स्वर्ग में एक विशेष सभा होती है। वो सभा केवल देवताओं की नहीं होती, देवी, वो उन दिव्य आत्माओं की सभा होती है जिन्हें पृथ्वी पर जन्म के लिए चुना जाना होता है। और उसी सभा में हमने नैना को चुना था। कैलाश की हवा जैसे थम गई। पार्वती ने विस्मय से पूछा, नैना को कैसे चुना गया स्वामी? वो आत्मा कौन थी? महादेव बोले, वो आत्मा कभी साधारण थी ही नहीं। पूर्व जन्मों में भी वो करुणामयी आत्मा रही थी, जिसने दूसरों के लिए स्वयं को अर्पित किया, जिसने भूमि, पशु, पक्षियों तक को प्रेम दिया। ऐसी आत्माएं दुर्लभ होती हैं, देवी। और जब कोई घर प्रेम खो देता है तो उसी घर में ऐसी आत्मा भेजी जाती है ताकि वह प्रेम को फिर से जीवित कर सके। पार्वती ने भावुक होकर कहा, तो नैना का जन्म केवल एक परिवार की आवश्यकता नहीं, बल्कि कर्मों की भी परिणति था। महादेव बोले, हाँ देवी, यही सत्य है। बेटी का जन्म कभी केवल एक घर के लिए नहीं होता, वह पूरे कुल, पूरे वंश और कभी कभी पूरे गांव का भाग्य बदलने आती है। अब दृश्य फिर बदला। महादेव ने स्वर्ग लोक की वही सभा दिखाई जहां नैना को चुना गया था। सप्तऋषि उपस्थित थे, अप्सराएं मौन खड़ी थी और सभा के मध्य एक हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। वही नैना की आत्मा थी। वो कोमल सी रोशनी आगे बढ़ी और बोली, प्रभु, जिसे भी मेरी आवश्यकता है मैं वहीं जाऊंगी। उसकी आवाज की दृढ़ता ने पार्वती के हृदय को स्पर्श कर लिया। महादेव ने उससे पूछा था, पृथ्वी पर बहुत पीड़ा है बालिके, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? आत्मा ने उत्तर दिया, दर्द ही तो प्रेम को जन्म देता है प्रभु। जहां दर्द होगा वहीं मैं प्रेम ले जाऊंगी। पार्वती की आंखें भर आई। स्वामी, इतनी छोटी आत्मा, इतना बड़ा संकल्प। महादेव बोले, इसीलिए बेटी वरदान होती है देवी। वह आत्मा जन्म से ही करुणामयी होती है। उसका जन्म किसी एक घर में होता है, पर उसका हृदय पूरे संसार के लिए धड़कता है। तभी नैना की आत्मा ने सभा में सभी को प्रणाम किया और कहा, जिस घर को मेरी सबसे अधिक आवश्यकता है मैं उसी घर जाऊंगी। तब सप्तऋषियों ने कहा, एक घर है जो भीतर से टूट चुका है, दीवारें खड़ी हैं पर दिलों की दीवारें गिर चुकी हैं। जहां मां डरी हुई है और पिता कठोरता में डूब चुका है, उस घर में बेटी भेजनी होगी। नैना ने बिना एक पल सोचे कहा, मैं जाऊंगी। यह सुनकर माता पार्वती की आंखों से आंसू बह निकले। स्वामी, उस आत्मा में तो देवी का अंश था। महादेव बोले, और हर बेटी में वही अंश होता है देवी, तुम्हारा ही अंश। अब दृश्य फिर पृथ्वी पर लौटा। कौशल्या नैना को गोद में लिए बैठी थी, पर पति के तानों और समाज के दबाव ने उसके भीतर ऐसा दर्द भर दिया था कि वो अपनी ही बेटी को पूरे हृदय से गले नहीं लगा पा रही थी। नैना हर रात अपनी मां को सोते सोते रोते देखती। कभी उसके आंसू पोंछती, कभी उसका हाथ पकड़कर सो जाती। पार्वती ने अपने आंसू पोंछे। स्वामी, ये बच्ची तो जन्म से ही इस घर का दर्द महसूस कर रही है। महादेव ने कहा, हाँ देवी, इसीलिए हमने उसे भेजा था। ये घर टूट चुका था और नैना प्रेम से इसे जोड़ने आई थी, पर अभी उसकी तपस्या शेष थी। क्योंकि बेटी का मूल्य तभी समझ आता है जब समय उसे चमकने का अवसर देता है। फिर महादेव ने पार्वती की ओर देखा और बोले, देवी, अब कथा का वो अध्याय आरंभ होता है जहां इस बच्ची का भाग्य घर को बदलना शुरू करेगा। पर वो मार्ग सरल नहीं होगा। समाज की निर्दयता, गरीबी की चोट, पिता की कठोर सोच, इन सबके बीच एक नन्ही बच्ची कैसे प्रकाश बनेगी, ये तुम्हें अभी देखना होगा। पार्वती शांत खड़ी थी।
उनकी आंखों से करुणा की धारा बह रही थी और महादेव ने अगले अध्याय का द्वार खोल दिया। माता पार्वती के हृदय में एक अजीब सी बेचैनी की गर्माहट फैल चुकी थी, क्योंकि महादेव ने यह कहकर कि अब सब कुछ बदलने वाला है, वास्तव में कथा का ऐसा द्वार खोल दिया था जिसमें एक मासूम बच्ची का संघर्ष, उसके आंसू, उसकी तपस्या और उसके भीतर छिपी दिव्यता की परतें एक एक कर खुलने वाली थी। पार्वती की आंखें उस दृश्य पर टिक गई जो अब महादेव के संकेत से पृथ्वी पर उभर रहा था। यह सूरतपुर का वही घर था जहां नैना अब 5 वर्ष की हो चुकी थी, पर 5 वर्ष की उम्र में भी उसके चेहरे पर एक असाधारण चमक थी, मानो उसके भीतर कोई छुपा हुआ तेज हो जो अभी संसार के सामने प्रकट नहीं हुआ था। माता कौशल्या उसी पुरानी चौकी पर बैठी सब्जी काट रही थी और शिव नारायण खेत की थकान लिए बाहर से लौटे। वे नैना पर एक ठंडी सी नजर डालकर बिना कुछ कहे अंदर चले गए। उस नजर में प्रेम नहीं था, उसमें वही वर्षों पुराना कड़वापन था। काश बेटा होता। यह देखकर पार्वती ने लंबी सांस ली और धीरे से बोली, स्वामी, ये बच्ची इस कठोर वातावरण में प्रेम कैसे बांटेगी? पिता की यह उपेक्षा इसके नन्हे मन को कैसे नहीं तोड़ेगी? महादेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, दिव्य आत्माएं टूटने नहीं आती, वे टूटे हुए को जोड़ने आती है। नैना का मन मजबूत है क्योंकि उसकी आत्मा मजबूत है। हां, उसे भी दर्द होगा और उसी दर्द से वो प्रकाश निकलेगा जिससे ये घर बदलेगा। अब दृश्य और गहरा हो गया। नैना अपनी मां के पास आई और धीरे से बोली, मां, आज फिर पिताजी ने मुझे देखा भी नहीं। मैंने खेत के लिए पानी भी भरा था, पर उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। क्या मैं इतनी बुरी हूं? यह सुनते ही कौशल्या का हृदय जैसे फट गया। वो अपनी बच्ची को जोर से गले लगाना चाहती थी, पर पति का भय उन्हें वर्षों से जकड़े हुए था। उन्होंने बस इतना कहा, नहीं बेटी, तू बहुत अच्छी है, पिताजी बस परेशान रहते हैं। उन शब्दों में सच्चाई कम और सांत्वना अधिक थी, और नैना ने अपनी मां की आंखों में छिपा दर्द पढ़ लिया। वो कुछ नहीं बोली, बस अपनी मां का दुपट्टा पकड़कर चुपचाप बैठ गई। यह दृश्य देखकर पार्वती की आंखें भर आई। स्वामी, इतनी छोटी उम्र में भी ये दूसरों का दर्द समझ रही है, यह स्पष्ट रूप से दिव्यता का संकेत है। महादेव बोले, दिव्यता हमेशा आंसुओं से निखरती है देवी, इसीलिए हमने इसे उस घर में भेजा जहां दुख भी मिलेगा और वही दुख इसे और मजबूत बनाएगा। तभी दृश्य फिर बदल गया। दोपहर की तेज धूप में नैना अपनी छोटी सी टोकरी लेकर घर के बाहर बैठी थी। वो गांव के छोटे बच्चों को घर में बना थोड़ा सा खाना बांट रही थी। वो खुद भूखी थी, पर बच्चों को खिलाते हुए कह रही थी, लो, तुम खा लो, खेलते खेलते थक गए होगे। यह देखकर गांव की 2 बुजुर्ग औरतें बोली, कौशल्या, तेरी बेटी में तो बड़ी करुणा है, यह तो देवी का अंश लगती है। पर घर के भीतर से यह सुनते ही शिव नारायण गुस्से में बोले, देवी का अंश? बेटी होकर? अरे, बेटी का जन्म कोई वरदान नहीं होता, बस खर्चा ही खर्चा होता है। और पत्नी पर ताना कसते हुए बोले, इस लड़की ने तो घर का भाग्य ही रोक रखा है। यह सुनकर पार्वती का हृदय पिघल गया। स्वामी, यह पुरुष कितना अंधा है, इतनी मासूम बच्ची में भी इसे दोष ही दिखाई देता है। महादेव की आवाज गंभीर हो गई, और यही वो अंधकार है देवी, जिसे मिटाने के लिए हमने नैना को इस घर में भेजा था। अब दृश्य तेजी से आगे बढ़ा। नैना अब 7 वर्ष की हो चुकी थी। वह गांव के छोटे मंदिर में जाती, देवी की मूर्ति साफ करती, दीपक जलाती और आने वाले वृद्धों को पानी पिलाती। एक दिन पुजारी ने उससे पूछा, बेटी, तू मंदिर में इतना काम क्यों करती है? नैना मुस्कुराई और बोली, मुझे लगता है यहां आकर मैं किसी से बात कर सकती हूं, और जो भी यहां है वो मेरी बात सुनता है। पुजारी मुस्कुरा उठे, तू बहुत अच्छी बच्ची है। लेकिन उसी शाम शिव नारायण ने नैना को मंदिर से लौटते देखा और गुस्से में बोले, लड़की होकर मंदिर में क्या कर रही थी? लड़की का काम घर में मदद करना होता है, बाहर घूमना नहीं।
नैना डरते डरते बोली, पिताजी मैं तो बस। शिव नारायण चिल्लाए, तू हमेशा बस बस करती रहती है, तुझसे कोई काम ढंग से नहीं होता। कौशल्या ने नैना को पीछे छुपा लिया, पर उन्हें खुद भी मार खाने का डर था। उस रात नैना अकेली छत पर बैठी थी। उसने आसमान की ओर देखा और बहुत धीमे स्वर में कहा, अगर सच में ऊपर कोई है तो बस इतना बता दो कि मैं बुरी नहीं हूं। मैं क्यों पैदा हुई हूं? यह सुनते ही पार्वती का हृदय जैसे थम गया। उन्होंने महादेव का हाथ थाम लिया। स्वामी, ये बच्ची तो अपने जन्म के उद्देश्य पर प्रश्न कर रही है। क्या इसकी परीक्षा इतनी कठिन होनी चाहिए? महादेव शांत थे, पर उनकी आंखों में गहरी चमक थी। उन्होंने कहा, देवी, कोई आत्मा तब तक दिव्य नहीं बनती जब तक वह स्वयं अपने उद्देश्य को खोज न ले। यही वो क्षण है जहां से नैना का प्रकाश आरंभ होता है। अचानक दृश्य फिर बदल गया। गांव में महामारी फैल गई, लोग बीमार पड़ने लगे और शिव नारायण भी बुरी तरह बीमार हो गए। कौशल्या रो रो कर थक चुकी थी। गांव के लोग डर के कारण उनके घर के पास आने से भी कतराने लगे, पर सिर्फ 7 वर्ष की नैना अपने पिता के सिर पर ठंडा पानी रखती, उनके लिए काढ़ा बनाती और खुद भूखी रहकर दिनों दिन उनकी सेवा करती रही। जब बीमारी और बढ़ गई तो नैना अकेली 4 किलोमीटर दूर वैद्य के पास गई। रास्ता कठिन था, पथरीला था, कई जगह कांटे थे जो उसके पैरों में चुभ गए। उसके पैरों से खून बहता रहा, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उस नन्हे हृदय में बस एक ही प्रार्थना थी, मेरे पिताजी बच जाए। वैद्य ने दवा दी और स्नेह से कहा, बेटी, तू अकेले आई है, तू तो सच में देव कन्या है। नैना हल्के से मुस्कुराई, नहीं वैद्य जी, मैं तो बस अपनी मां और पिताजी को ठीक करना चाहती हूं। रात गहरी हो चुकी थी जब वो घर लौटी। उसके कपड़े धूल और कीचड़ से सने थे, पैरों से खून रिस रहा था, पर उसके हाथ में दवा थी। उसने चुपचाप अपने पिता शिव नारायण के माथे पर दवा लगाई। 3 दिनों में उनकी हालत सुधरने लगी और उस तीसरे दिन शिव नारायण ने पहली बार अपनी बेटी को ध्यान से देखा। वो कुछ बोल नहीं पाया, उसका गला सूख गया, जिसे वो वर्षों से बोझ कहता आया था। वही आज उसकी मृत्यु के द्वार से वापसी का कारण बनी थी, पर उसका अहंकार अभी भी बड़ा था। वो नैना की आंखों से आंख नहीं मिला पाया। कैलाश पर यह दृश्य देखकर माता पार्वती ने धीमे से कहा, स्वामी, ये पुरुष कृतज्ञ क्यों नहीं होता? इसकी बच्ची ने इसे मृत्यु से निकाल लिया, फिर भी इसका हृदय नहीं बदल रहा। महादेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, परिवर्तन धीरे धीरे होता है, समय अभी बाकी है, पर विश्वास रखो, नैना का प्रेम हर कठोरता को पिघला देगा। दृश्य आगे बढ़ा। अब नैना 10 वर्ष की हो चुकी थी। पूरे सूरतपुर में उसकी बुद्धिमानी की चर्चा होने लगी थी। वह पढ़ाई में तेज थी, घर का काम भी करती थी और दूसरों की सहायता भी। गांव की महिलाएं अक्सर कहती, कौशल्या, तेरी बेटी तो किसी देविका से कम नहीं। पर शिव नारायण अभी भी पूरी तरह नहीं बदले थे। वे समाज के डर में जीते थे। लोग क्या कहेंगे? बेटी बड़ी हो रही है, खर्चे बढ़ेंगे, शादी में बोझ होगा। एक दिन जब नैना ने स्कूल में पहला स्थान प्राप्त किया और मास्टर जी उसे घर छोड़ने आए तो शिव नारायण ने नाराज होकर कहा, लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेंगी, आखिर घर ही तो संभालना है। नैना चुप रही, पर उसके भीतर एक शांत सी आग जल उठी। मैं पढ़ूंगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। उस रात माता पार्वती ने महादेव से पूछा, स्वामी, ये बच्ची इतनी मजबूत कैसे है? महादेव मुस्कुराए, क्योंकि इसकी आत्मा तुमसे शक्ति और मुझसे धैर्य लेकर गई है। और तभी कहानी का एक भारी मोड़ सामने आने लगा। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, अब वो समय आने वाला है जब नैना का पहला बड़ा संघर्ष शुरू होगा और उसी संघर्ष से शिव नारायण का हृदय पहली बार दरकना शुरू करेगा। पार्वती घबरा गई, क्या होने वाला है स्वामी? महादेव की आवाज गूंज उठी,
घर पर एक ऐसा संकट आने वाला है जो इस परिवार को तोड़ सकता है, पर वही नैना का प्रकाश सबसे अधिक चमकेगा। इसके साथ ही दृश्य अंधेरे में डूब गया, मानो अगला अध्याय किसी गहरे रहस्य की प्रतीक्षा कर रहा हो। माता पार्वती और भी गहराई से पृथ्वी के दृश्य में झुक गई, क्योंकि महादेव के स्वर की गंभीरता संकेत दे रही थी कि अब कुछ ऐसा होने वाला है जो न सिर्फ नैना के जीवन की दिशा बल्कि पूरे घर की किस्मत बदल देगा। धीरे धीरे दृश्य उजला हुआ, पृथ्वी पर शाम ढलने लगी। सूरतपुर में हल्की सी धुंध छा गई थी। घर घर के बाहर मिट्टी के चूल्हों से धुआं उठ रहा था, पर उसी माहौल में शिव नारायण का घर चिंता में डूबा दिखाई दिया, क्योंकि उस दिन अचानक कौशल्या को तेज बुखार चढ़ गया था। उनका शरीर तपते लोहे की तरह जल रहा था। वे बार बार बेहोश हो रही थी, सांसें अनियमित हो चुकी थी। शिव नारायण घबराए हुए घर में इधर उधर टहल रहे थे। उनके मन में कितनी भी कठोरता रही हो, वे अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहते थे। नैना अपनी मां का हाथ पकड़े बैठी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, पर हिम्मत नहीं टूट रही थी। वो धीरे धीरे कह रही थी, मां उठो, तुम ठीक हो जाओगी, मैं हूं ना। कौशल्या की उंगली हल्की सी हिली, पर वे फिर बेहोश हो गई। नैना ने अपनी मां की सांसें धीमी होती देखी और वह भीतर से कांप गई। उसे लगा जैसे उसका पूरा संसार बिखर रहा हो। शिव नारायण ने गांव के वैद्य को बुलाने की कोशिश की, पर तभी भयंकर बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़क रही थी, पगडंडियां कीचड़ में बदल चुकी थी। कोई भी बाहर निकलने को तैयार नहीं था। तभी नैना खड़ी हुई। भीगे बाल उसके चेहरे से चिपके थे। वो कांपते स्वर में बोली, पिताजी, मैं जाऊंगी, मैं वैद्य जी के पास जाऊंगी। शिव नारायण चौंक गए। नहीं, इतनी रात, इतनी बारिश में तू अकेले कैसे जाएगी? रास्ता खतरनाक है। चिंता थी, पर स्वर में अभी भी कठोरता थी। नैना ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं नहीं गई तो मां। वाक्य पूरा नहीं हो पाया, उसके होंठ कांप गए। शिव नारायण ने अपनी बेटी की आंखों में देखा। वहां डर नहीं था, वहां शक्ति थी। वही शक्ति जो सिर्फ दिव्य आत्माओं में होती है। कैलाश पर पार्वती व्याकुल हो उठी, स्वामी, इतनी छोटी बच्ची को इस तूफान में भेजना, ये क्यों? महादेव ने धीमे स्वर में कहा, देवी, यही वो क्षण है जहां से ये बच्ची अपने आत्मिक उद्देश्य को पहचानने लगेगी। कभी कभी दिव्यता को तूफानों से होकर गुजरना पड़ता है। और पृथ्वी पर नैना ने अपनी छोटी सी ओढ़नी सिर पर डाल ली और बारिश में कदम रख दिया। बारिश मानो तीरों की तरह उसके शरीर पर पड़ रही थी। हवा इतनी तेज थी कि उसका संतुलन बिगड़ रहा था, पर उसके कदम नहीं रुके। पैर कीचड़ में धंसते रहे। वो गिरती रही, उठती रही। उसकी हथेलियों से मिट्टी लहू में बदलने लगी, पर मन में एक ही बात थी, मां के लिए दवा लानी है। आधे रास्ते में वह एक गड्ढे में फिसल गई। पैर में गहरा घाव हो गया, खून बहने लगा। दर्द से वह चीखी, पर होंठ दबाकर फिर उठ खड़ी हुई। लंगड़ाते हुए वह आगे बढ़ती रही। जब वह वैद्य के घर पहुंची तो वैद्य दरवाजा बंद करने ही वाले थे, पर नैना की आवाज ने उन्हें रोक दिया। वैद्य जी, कृपा करके दरवाजा खोलिए, मेरी मां मर जाएंगी। दरवाजा खुला। नैना की हालत देखकर वैद्य सन्न रह गए। उन्होंने तुरंत दवा दी और कहा, बेटी, तू अकेले आई है? तू तो सच में देव कन्या है। ऐसी हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। नैना ने बस इतना कहा, मैं सिर्फ अपनी मां को ठीक करना चाहती हूं। कैलाश पर माता पार्वती की आंखें भर आई। उन्होंने भावुक स्वर में कहा, स्वामी, वो रोई नहीं, वो डरी नहीं, वो टूटी नहीं। क्या यही दिव्य आत्मा का संकेत है? महादेव ने शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ देवी, और यही कारण था कि हमने उसे वही भेजा जहां उसकी आवश्यकता सबसे अधिक थी। जब नैना वापस घर पहुंची, तब तक आधी रात बीत चुकी थी।
उसके कपड़े भीगे हुए थे, पैर से खून बह रहा था, पूरा शरीर मिट्टी से सना हुआ था, पर उसकी हथेलियों में दवाइयां कसकर थमी थी। घर के भीतर कदम रखते ही वो लड़खड़ा गई, लेकिन गिरने से पहले ही शिव नारायण ने उसे थाम लिया। यह पहली बार था जब पिता ने अपनी बेटी को इस तरह पकड़ा था। शिव नारायण की आंखें फटी रह गई। उन्होंने बेटी के पैरों से बहता खून देखा, चेहरे पर घाव, बालों से टपकता पानी, कांपते हुए हाथ, और उसी क्षण उनके भीतर कुछ टूट गया। शायद वह अहंकार था, शायद वर्षों से जमी समाज की धूल, या शायद वह कठोरता जो बेटी के प्रति उनके हृदय पर जम चुकी थी। नैना ने धीमे से कहा, पिताजी, दवा ले आई हूं, मां ठीक हो जाएंगी। और इतना कहकर वो जमीन पर गिर पड़ी। कौशल्या ने उसे गले से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। नैना, मेरी बच्ची, ये तूने क्या हाल कर लिया? नैना ने मां का गाल छूते हुए कहा, मां, आप बस ठीक हो जाओ। शिव नारायण कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनके भीतर अपराध बोध की ज्वाला जल रही थी। बहुत देर बाद उनके मुंह से शब्द निकले, तू इंसान नहीं है, तू देवदूत है। मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। कैलाश पर यह सुनकर माता पार्वती ने धीमे से कहा, स्वामी, परिवर्तन शुरू हो गया। महादेव बोले, हां देवी, पर यह सिर्फ शुरुआत है, अभी उसका प्रकाश और भी बड़ा होना है। अगले दिन जब नैना का पैर पट्टी में बंधा हुआ था और कौशल्या की तबीयत सुधरने लगी थी, तो सूरतपुर में यह बात आग की तरह फैल गई कि शिव नारायण की बेटी आधी रात तूफान में चलकर दवा लाई और अपनी मां की जान बचाई। लोग घर के बाहर इकट्ठा होने लगे। कुछ औरतें बोली, ये बच्ची तो चमत्कार है, ये तो किसी देवता का वरदान है। पर शिव नारायण घर के भीतर बैठे थे। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वे बार बार खुद से कह रहे थे, मैंने इसे बोझ कहा और इसने मेरी पूरी दुनिया बचा ली। माता पार्वती ने यह जाना और बोली, स्वामी, अब यह घर बदल जाएगा। महादेव ने उत्तर दिया, परिवर्तन अचानक नहीं आता देवी, पर आज शिव नारायण का हृदय पहली बार नरम हुआ है। अब समय है कि संसार उसे नैना का मूल्य दिखाए। दृश्य बदला। अब नैना 12 वर्ष की हो चुकी थी। उसकी समझदारी पूरे सूरतपुर में प्रसिद्ध थी। एक दिन गांव में बड़ा झगड़ा हो गया। दो परिवारों के बीच खेत की मेड़ को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। पंचायत बैठी। बुजुर्ग एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। तभी नैना वहां पहुंची। उसने सबको शांत स्वर में कहा, आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? थोड़ी सी जमीन के लिए इतना विवाद? आप सब एक ही गांव के हैं, शांति से रहिए। सब हंस पड़े। अरे, ये लड़की क्या सिखाएगी? पर नैना ने अपनी स्कूल की कॉपी निकाली, खेतों की सही माप दिखाई, साबित कर दिया गलती किसकी थी। विवाद शांत हो गया। पंचायत के मुखिया ने कहा, इस लड़की में तो असाधारण समझ है, ये बेटी नहीं 10 बेटों के बराबर है। यह सुनकर शिव नारायण के चेहरे पर पहली बार गर्व की हल्की सी चमक आई, पर वे अभी भी खुलकर स्वीकार करने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। उस रात नैना छोटे से मंदिर में दीपक जला रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, जो भी मुझे देख रहा है, मैं बस यही चाहती हूं कि पिताजी मुझे समझे, मुझे बोझ न समझे। कैलाश पर पार्वती ने कहा, स्वामी, ये बच्ची अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बस पिता का प्रेम चाहती है। क्या यह संभव होगा? महादेव मुस्कुराए। देवी, बेटी का हृदय सबसे पवित्र होता है और वही सबसे कठिन दिल भी पिघलाता है। फिर उनका स्वर गंभीर हो गया, पर उससे पहले एक और बड़ा संकट आने वाला है। पार्वती चौंक गई। किस प्रकार का संकट? महादेव बोले, एक ऐसा मोड़ जहां बेटी अपनी जान जोखिम में डालेगी और उसी क्षण पिता का हृदय पूरी तरह बदल जाएगा। महादेव का चेहरा शांत था, पर उनकी आंखों में आने वाले समय की आहट झलक रही थी। दृश्य धीरे धीरे खुला। अब नैना 13 वर्ष की हो चुकी थी।
उसके चेहरे पर बचपन की मासूमियत और किशोरवय की दृढ़ता दोनों का संगम था। वो हर सुबह मंदिर जाती, दीपक जलाती, फिर स्कूल, घर का काम, पिता के साथ खेतों में मदद और शाम को गांव के बच्चों को पढ़ाना। वह पूरे सूरतपुर के लिए एक नन्ही रोशनी बन चुकी थी। पर उसके घर के भीतर अभी भी पूर्ण प्रेम नहीं आया था। शिव नारायण बदल रहे थे, धीरे धीरे, पर पूरी तरह नहीं। समाज की सोच की धूल अभी भी उनके हृदय पर जमी थी। और यही कारण था कि नैना आज भी पिता के सामने एक अदृश्य दूरी महसूस करती थी। लेकिन उस सुबह एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिसका अनुमान न नैना को था न उसके पिता को। और वही घटना इस कथा की दिशा हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। सूरतपुर के मंदिर के पीछे एक पुरानी हवेली थी। वर्षों से जर्जर हालत में खड़ी वो हवेली लोगों के लिए डर का कारण बनी हुई थी। गांव में कहा जाता था कि उसके कुछ हिस्से कभी भी गिर सकते हैं। फिर भी बच्चे अक्सर वहां खेलने चले जाते थे। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। गांव के दो छोटे बच्चे अजय और संजय खेलते खेलते अनजाने में हवेली के भीतर जा पहुंचे। अचानक ऊपर से चरमराने की आवाज आई। हवेली का ऊपरी हिस्सा हिलने लगा, छत टूटने वाली थी, दीवारें कांपने लगी और अगले ही क्षण दोनों बच्चे अंदर फंस गए। बाहर खड़े गांव वाले घबरा गए। कोई चिल्लाया, कोई अंदर मत जाना, हवेली गिर सकती है। लेकिन डर इतना गहरा था कि कोई भी भीतर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसी समय नैना वहां पहुंची। वो स्कूल से लौट रही थी। उसने बच्चों की चीख सुनी और बिना कोई प्रश्न किए, बिना किसी भय के, बिना एक पल सोचे, वो सीधे हवेली की ओर दौड़ पड़ी। कैलाश पर यह दृश्य देखकर माता पार्वती भयभीत हो उठी। स्वामी, ये बच्ची अंदर क्यों जा रही है? ये अपनी जान जोखिम में डाल देगी। महादेव ने धीमे लेकिन स्थिर स्वर में कहा, देवी, यही वो क्षण है जब उसका प्रकाश सबसे गहराई से चमकेगा। अब उसकी आत्मा उसे रोक नहीं सकती। हवेली की दीवारें हिल रही थी, छत से मिट्टी गिर रही थी, नैना के पैरों के नीचे लकड़ियां टूट रही थी। लेकिन उसका ध्यान किसी और ओर नहीं था। उसकी पूरी चेतना सिर्फ बच्चों पर केंद्रित थी। वो भीतर पहुंची और जोर से पुकारा, तुम कहां हो? अंदर से डर से कांपती आवाज आई, दीदी, यहां, दीदी बचाओ। नैना उसी दिशा में दौड़ी। तभी ऊपर से भारी धूल और लकड़ी गिरी। एक लकड़ी का टुकड़ा उसके कंधे से टकराया। दर्द से उसकी आंखें भींच गई, पर वो रुकी नहीं। बाहर गांव वाले चिल्ला रहे थे, कोई इसे रोको, हवेली गिर जाएगी। लेकिन कोई भी पास जाने का साहस नहीं कर रहा था। नैना ने बच्चों को एक कोने में दुबके हुए पाया। दोनों कांप रहे थे, डर के मारे एक दूसरे से चिपके थे। नैना ने उन्हें थाम लिया और बोली, डरो मत, मैं हूं, चलो मेरे साथ। अचानक हवेली की छत जोर से दरकी। एक तेज धमाका हुआ। दीवार का बड़ा हिस्सा गिरकर उनके बाहर निकलने का रास्ता बंद कर गया। बाहर लोग दहशत में चीख उठे। नैना के चेहरे पर एक पल के लिए डर आया, लेकिन अगले ही क्षण उसने खुद को संभाल लिया। मैं तुम्हें यहां से निकालूंगी, वादा है। कैलाश पर माता पार्वती का हृदय धड़क रहा था। स्वामी, उसकी जान को खतरा है, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? महादेव ने शांत दृष्टि से कहा, देवी, हर आत्मा की अपनी परीक्षा होती है। यह नैना की परीक्षा है और वह इसे पार कर लेगी। हवेली के गिरने की आवाजें तेज होती जा रही थी। नैना ने बच्चों को एक छोटे से छेद की ओर धकेला। तुम दोनों पहले बाहर जाओ। सोनू बोला, दीदी, तुम। नैना ने उसे मजबूती से बाहर की ओर धकेलते हुए कहा, तुम दोनों निकलो, मैं पीछे आती हूं। दोनों बच्चे एक एक करके बाहर निकल गए, लेकिन नैना के निकलने से ठीक पहले छत का एक बड़ा हिस्सा जोर से गिरा। नैना वहीं फंस गई। उसके पैर पर भारी लकड़ी अटक गई। बाहर बच्चे चीख उठे, दीदी, दीदी फंस गई।
गांव में हड़कंप मच गया। लोग कहने लगे, अब कोई नहीं बच सकता, हवेली पूरी तरह गिरने वाली है। उसी समय शिव नारायण भीड़ को चीरता हुआ वहां पहुंचा। उसे बस इतना बताया गया था कि हवेली में बच्चे फंस गए हैं, लेकिन जब उसने सुना नैना अंदर है तो उसका दिल धड़कना ही भूल गया। वो लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा। मेरी नैना, मेरी बेटी अंदर है। यह पहली बार था जब उसने नैना को मेरी बेटी कहा। कैलाश पर पार्वती भावुक हो उठी। स्वामी, उसकी कठोरता पिघल रही है। महादेव बोले, पूर्ण रूप से नहीं देवी, लेकिन यही वो क्षण है जहां उसका हृदय पहली बार खुला है। शिव नारायण पागलों की तरह हवेली की ओर दौड़ा। लोगों ने उसे पकड़ा। मत जाओ, मर जाओगे। शिव नारायण चीखा, मर जाऊंगा पर अपनी बेटी को मरने नहीं दूंगा। पूरा सूरतपुर स्तब्ध रह गया। जिस आदमी ने वर्षों तक बेटी को बोझ कहा था, आज वही उसके लिए जान देने को तैयार था। शिव नारायण किसी तरह भीड़ से छूटकर अंदर पहुंचा। अंधेरा था, धुआं था, लकड़ियां गिर रही थी। उसने चीख कर कहा, नैना। अंदर से दर्द भरी आवाज आई, पिताजी, मैं यहां हूं। शिव नारायण दौड़ा। नैना लकड़ी के नीचे दबी हुई थी। कपड़े फटे थे, बाल मिट्टी से भरे थे, पर उसका चेहरा शांत था। उसने बस इतना कहा, पिताजी, बच्चे सुरक्षित हैं। यह सुनते ही शिव नारायण फूट फूट कर रो पड़ा। पगली, तूने अपनी जान क्यों दांव पर लगा दी? मैं तुझे खो नहीं सकता। नैना ने बड़ी बड़ी आंखों से पिता की ओर देखा। पिताजी, अब तो आप मानते हैं कि मैं बोझ नहीं हूं। शिव नारायण का हृदय पूरी तरह टूट गया। वो घुटनों पर गिर पड़ा। आंसुओं में बोला, नहीं नैना, तू बोझ नहीं। मेरा भाग्य है, मेरी रोशनी है, मेरी वह पूंजी है जो मैंने जीवन में कभी कमाई ही नहीं थी। कैलाश पर माता पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। स्वामी, ये क्षण, ये परिवर्तन कितना पवित्र है। महादेव बोले, यही सत्य है देवी। बेटी वहीं जन्म लेती है जहां हृदय को पिघलाना हो, जहां सोच बदलनी हो, जहां पत्थर को भी फूल बनना हो। गांव वालों ने मिलकर लकड़ी हटाई। नैना को बाहर निकाला गया और जैसे ही वो बाहर आई, हवेली पीछे से धड़ाम से गिर पड़ी। कुछ पल और तो बचना असंभव था। शिव नारायण ने नैना को अपनी गोद में उठा लिया। सालों बाद, बिना किसी परवाह के, वो सबके सामने, वो अपनी बेटी को सीने से लगाकर रो पड़ा। मुझे माफ कर दे नैना, मैंने तुझे नहीं समझा। मैं अंधेरे में जीता रहा और तेरे प्रकाश को पहचान नहीं पाया। नैना ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, पिताजी, अब सब ठीक है ना? शिव नारायण ने पहली बार बेटी के माथे पर स्नेह से चूमते हुए कहा, हाँ बेटा, अब से सब ठीक होगा, क्योंकि तू मेरे जीवन की वो रोशनी है जिसे ईश्वर ने स्वयं भेजा है। कैलाश में यह दृश्य देखकर देवी शक्ति ने सिर झुका लिया। स्वामी, आज ये घर सच में बदल गया। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, हाँ, कहानी का आधा अध्याय आज पूर्ण हुआ है। अब अगले अध्याय में नैना केवल इस घर को प्रेम नहीं देगी, बल्कि ये घर नैना के अस्तित्व को पहचानना सीखेगा। अब बेटी के भाग्य की असली चमक आरंभ होगी। उस रात सूरतपुर में एक अलग ही शांति थी, मानो पूरा ब्रह्मांड ये देख रहा हो कि जिस घर में नैना ने जन्म लिया था, वहां पहली बार सच्चे प्रेम की लौ जली है। माता पार्वती के चेहरे पर संतोष था, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा जो शिव नारायण कभी कठोर था, वही आज अपनी बेटी को सीने से लगाकर रो रहा था। उसके आंसू पश्चाताप के नहीं, बल्कि वर्षों पुराने अंधकार के पिघलने जैसे थे। माता पार्वती ने धीमे स्वर में कहा, स्वामी, आपने ठीक कहा था। बेटी का अस्तित्व स्वयं प्रकाश होता है। वह सबसे कठोर हृदय को भी पिघला देती है। महादेव गंभीर स्वर में बोले, देवी, ये तो अभी आरंभ है। एक बेटी केवल पिता का हृदय नहीं बदलती, वह पूरे संसार के लिए आशा बन जाती है। त्याग, सेवा और शक्ति,
सब कुछ उसके भीतर जन्म से होता है। पृथ्वी पर दृश्य आगे बढ़ा। नैना अब 15 वर्ष की हो चुकी थी। पिता का प्रेम उसे मिलने लगा था। फिर भी वर्षों की उपेक्षा का एक हल्का सा भय उसके मन में रह रहकर उभर आता। क्या मैं सच में इस घर का हिस्सा हूं? जब भी वह मंदिर जाती और दीपक जलाती, उसके मन की उलझनें जैसे शांत हो जाती। सूरतपुर में अब बदलाव दिखने लगा था। नैना की बहादुरी और बुद्धिमत्ता की चर्चा हर घर में थी। लोग कहते, ये लड़की कोई साधारण नहीं, देवताओं का वरदान है। कौशल्या रोज उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहती, नैना, तू मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जो शिव नारायण कभी बेटी को बोझ मानता था, अब उसी पर गर्व करता था। खेतों में काम करते हुए वह कहता, मेरी नैना मेरी बेटी नहीं, मेरी किस्मत है। लेकिन उसके स्वर में अब भी हल्की झिझक थी। वो अक्सर सोचता, क्या मैं कभी इतना अच्छा पिता बन पाऊंगा कि मेरी बेटी मेरी पुरानी गलतियां भूल सके? नैना ने भी अपने मन में निश्चय कर लिया था। वो पढ़ लिख कर इतनी सक्षम बनेगी कि समाज की आंखों में बेटी का मूल्य चमक उठे। वो सुबह 4 बजे उठती, घर का काम करती, पढ़ाई करती, स्कूल जाती और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर में मदद करती। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई, जिला स्तरीय परीक्षा में प्रथम आने वाले छात्र को छात्रवृत्ति और शहर में पढ़ाई का अवसर मिलेगा। नैना के भीतर चिंगारी जाग उठी। अगर मैं ये परीक्षा जीत गई तो साबित कर दूंगी कि बेटी बोझ नहीं, घर की शान होती है। वह दीपक की मंद रोशनी में देर रात तक पढ़ती। कई बार दीपक बुझ जाता तो वह चांदनी में किताब खोल लेती। बाहर अंधेरा था, पर उसके भीतर ज्ञान का उजाला जल रहा था। कैलाश पर यह देखकर पार्वती मुस्कुराई। स्वामी, इसकी लगन तो किसी तपस्वी जैसी है। महादेव बोले, देवी, सब बेटियां ऐसी ही होती हैं, बस उन्हें अवसर नहीं दिया जाता। जिला परीक्षा का दिन आया। नैना ने परीक्षा दी और परिणाम आया। नैना प्रथम आई थी। सूरतपुर में ढोल बजने लगे, मिठाइयां बंटने लगी। एक बुजुर्ग बोले, ये बेटा नहीं, 10 बेटों के बराबर है। शिव नारायण की आंखों में गर्व के साथ पछतावा भी था। काश मैंने इसे पहले समझा होता। उस रात नैना मंदिर गई और दीपक जलाकर बोली, भगवान, मुझे इतना योग्य बना दो कि मैं अपने माता पिता का नाम ऊंचा कर सकूं। कैलाश पर पार्वती भावुक हो उठी। स्वामी, ये बच्ची अपने लिए कुछ नहीं मांगती। महादेव बोले, देवी, हम बेटियां उन्हीं घरों में भेजते हैं जहां आत्मा को बदलने की आवश्यकता होती है। लेकिन जैसे जैसे नैना की सफलता बढ़ी, समाज की फुसफुसाहटें भी बढ़ने लगी। लड़की ज्यादा पढ़ गई तो घर बिगाड़ देगी। ये बातें शिव नारायण के मन में दुविधा भरने लगी। नैना ने यह सुना तो कहा, पिताजी, मैं कहीं भी रहूं, आपका घर कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं जो भी बनूंगी, आपके आशीर्वाद से बनूंगी। शिव नारायण के भीतर का पत्थर टूट गया। उसने कहा, जा नैना, उड़ जा, तू इस घर का गर्व है। कैलाश पर पार्वती खिल उठी। स्वामी, अब घर ने बेटी का मूल्य समझ लिया। महादेव बोले, और अब नैना केवल अपने घर का नहीं, पूरे समाज का भविष्य बदलेगी। बस सूरतपुर से शहर की ओर बढ़ चली। नैना ने पीछे मुड़कर देखा और मन ही मन कहा, मैं लौटूंगी और अपने माता पिता को गर्व कराऊंगी। कुछ दिनों बाद जब नैना गांव लौटी तो पूरा सूरतपुर उसे देखने उमड़ पड़ा। कोई मिठाई लेकर आया, कोई फूल, कोई बस एक झलक पाने को खड़ा था। उसकी सफलता का जश्न मनाया गया। बच्चों ने उसके पैर छुए और मासूमियत से बोले, दीदी, आप बहुत बड़ी हो गई हो। नैना सबको प्रेम से गले लगाती, उनके सिर पर हाथ फेरती और मन ही मन सोचती, भगवान, आपने मेरी मदद की, लेकिन असली मोड़ अब भी आना बाकी है। और सचमुच वो मोड़ ऐसा था जो नैना के जीवन, उसके पिता के जीवन और पूरे गांव की सोच को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। जिले के कलेक्टर ने नैना को बुलाया और कहा, हम चाहते हैं कि तुम अपने मॉडल को राज्य सरकार के सामने प्रस्तुत करो।
हजारों गांवों में तुम्हारा मॉडल लागू किया जा सकता है। नैना स्तब्ध रह गई। मैं सरकार के सामने? कलेक्टर ने दृढ़ स्वर में कहा। हां नैना, तुम चुनी गई हो। कैलाश पर यह दृश्य देखकर माता पार्वती उत्साह से बोली, स्वामी, ये लड़की तो चमत्कार है। आज ये राज्य के सामने जाएगी। महादेव शांत स्वर में बोले, देवी, ये लड़की किसी एक राज्य के लिए नहीं, इस पृथ्वी की सोच बदलने के लिए भेजी गई है। इसका कार्य अब वास्तव में शुरू हुआ है। जब नैना मंच पर पहुंची, उसके सामने राज्य के बड़े अधिकारी, मंत्री, वैज्ञानिक, पत्रकार और सैकड़ों लोग बैठे थे। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे, हृदय तेज धड़क रहा था। लेकिन तभी उसे याद आया, वो पुरानी हवेली, वे रोते हुए बच्चे, उसके पिता, उसका सूरतपुर, उसकी मां। उसने गहरी सांस ली और मंच के बीच जाकर बोली, मैं नैना, एक छोटे से गांव सूरतपुर की बेटी। आज मैं यहां सिर्फ एक प्रोजेक्ट लेकर नहीं आई हूं, मैं अपने गांव की आवाज लेकर आई हूं। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। नैना ने विस्तार से बताया कि कैसे छोटे छोटे सस्ते और प्राकृतिक उपायों से गांवों की पानी की समस्या हल की जा सकती है। उसकी आवाज में मजबूती थी, लेकिन शब्दों में विनम्रता। उसके विचारों में अनुभव था, और अनुभव में करुणा। जब वह समाप्त हुई, पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियां देर तक गूंजती रहीं। एक मंत्री ने आगे बढ़कर कहा, नैना, तुम्हें राज्य के बाल वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह समाचार सूरतपुर पहुंचा और उस रात शिव नारायण ने अपनी बेटी के नाम पर पहली बार घर में दीपक जलाया। कैलाश पर माता पार्वती की आंखें नम हो गई। उन्होंने महादेव से पूछा, स्वामी, अब तो बताइए, बेटी को विशेष घरों में ही क्यों भेजा जाता है? क्या यह सब केवल संयोग है? महादेव मुस्कुराए। उनकी गंभीर, गूंजती हुई आवाज पूरे कैलाश में फैल गई। देवी, आज मैं ये रहस्य पूरी तरह खोल देता हूं। बेटी वह दिव्य आत्मा है जिसे हम उन्हीं घरों में भेजते हैं जहां हृदय कठोर हो चुके हों, सोच संकीर्ण हो गई हो, प्रेम सूख गया हो, अहंकार घर कर गया हो, और जहां प्रकाश की सबसे अधिक आवश्यकता हो। हम बेटी उसी घर में भेजते हैं जहां परिवर्तन संभव होता है। पार्वती ने भावुक होकर पूछा, तो नैना केवल अपने घर के लिए नहीं आई थी? महादेव बोले, नहीं देवी, वो पूरे समाज के लिए आई थी। हर बेटी का जन्म केवल माता पिता के लिए नहीं, समाज का भाग्य बदलने के लिए होता है। कैलाश पर्वत पर उस दिन एक अनुपम शांति छाई थी, पर उस शांति के भीतर एक दिव्य उत्सुकता भी थी, क्योंकि नैना की जीवन यात्रा अब ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां इंसानी संघर्ष, समाज की सोच, बेटी के आंसू, पिता का परिवर्तन और ईश्वर की योजना सब एक बिंदु पर आकर मिलने वाले थे। पृथ्वी पर नैना अब 19 वर्ष की हो चुकी थी। शहर में पढ़ाई पूरी करने के बाद वह राज्य की सबसे युवा वैज्ञानिकों में गिनी जाने लगी। सूरतपुर का वह साधारण घर, वह टूटी हवेली, वे संघर्ष, सब उसके भीतर शक्ति बनकर बस चुके थे। पृथ्वी पर जब नैना अपने गांव सूरतपुर लौटी तो दृश्य किसी महान पर्व जैसा था। गांव से 7 किलोमीटर पहले ही लोग उसके स्वागत के लिए खड़े थे। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी, महिलाएं देवियों के गीत गा रही थी, और बच्चे उत्साह में उसके चरण स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। नैना की मां कौशल्या उसे देखते ही फूट फूट कर रो पड़ी। नैना, तूने तो सिर्फ हमारा नाम नहीं, पूरे सूरतपुर का नाम अमर कर दिया। मेरे घर की बेटी, भगवान की सबसे बड़ी देन, शिव नारायण, जो कभी बेटी के सामने खुलकर रो नहीं पाया था, आज उसी के सामने घुटनों पर बैठ गया। उसने नैना की हथेलियां पकड़ ली और कांपती आवाज में बोला, नैना, मुझे माफ कर दे, मैं तेरी कीमत समझ नहीं पाया। तू मेरे घर की ही नहीं, मेरे पूरे जीवन की रोशनी है। नैना ने अपने पिता को गले लगाते हुए कहा, पिताजी, मेरी हर जीत सिर्फ आपकी वजह से संभव हुई है। अगर आपने मुझे शहर जाने की अनुमति नहीं दी होती तो मैं यहां तक कभी नहीं पहुंच पाती।
उस क्षण पिता और बेटी के बीच जो बंधन बना वो किसी भी सांसारिक रिश्ते से कहीं ऊपर था। एक ऐसा बंधन जिसमें पछतावा था, प्रेम था, गर्व था और सबसे बढ़कर ईश्वर का आशीर्वाद था। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि बहुत से लोग मान लेते हैं कि बेटी सफल हो जाए तो उसकी यात्रा पूरी हो जाती है। पर सच्चाई यह है कि बेटी की असली यात्रा तब शुरू होती है जब वह दूसरों की यात्राएं आसान बनाने लगती है। समाचार फैलने के बाद सैकड़ों गांवों से लोग नैना के पास आने लगे। बेटी, हमारे गांव में भी पानी की समस्या है। नैना दीदी, हमें भी पढ़ना है। हमारी बेटियों को लोग स्कूल नहीं भेजते, तुम बात करो। नैना सबकी बातें ध्यान से सुनती और उसका मन करुणा से भर जाता। वो धीरे धीरे अपना समय गांव गांव जाकर शिक्षण और जागरूकता के कार्य में लगाने लगी। जो लड़कियां कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, वे अब स्कूल जाने लगी। जो महिलाएं अपने जीवन को केवल जिम्मेदारी समझती थी, वे आत्मनिर्भर बनने लगी। और जो बुजुर्ग निराशा में डूबे थे, उन्हें नैना के शब्दों में आशा दिखाई देने लगी। तभी नैना ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने सूरतपुर की पहाड़ी के पास एक विशाल विद्यालय बनाने का संकल्प लिया। यह विद्यालय केवल पढ़ाई के लिए नहीं होगा, यह वो स्थान होगा जहां बेटियां सीखेंगी कि वे किसी से कम नहीं हैं, और बेटे सीखेंगे कि सम्मान ही सबसे बड़ी शिक्षा है। गांव वाले चौंक गए। इतना बड़ा विद्यालय, और वो भी बेटियों के लिए। नैना ने दृढ़ स्वर में कहा, हां, क्योंकि भविष्य तभी बदलेगा जब बेटियां शिक्षा सीखेंगी और बेटे संस्कार। कैलाश पर यह सुनकर माता पार्वती खिल उठीं। स्वामी, ये तो किसी युग की स्थापना जैसा है। नैना सचमुच पृथ्वी पर परिवर्तन बन गई है। महादेव बोले, देवी, बेटियों में यही शक्ति होती है। एक बेटी जन्म लेती है तो केवल एक घर नहीं, पूरी एक पीढ़ी बदलती है। विद्यालय के निर्माण के दौरान नैना दिन रात मजदूरों के साथ काम करती। वह ईंटें उठाती, नक्शे बनाती, भट्ठे पर ईंटें सुखाती, बुजुर्गों से राय लेती और बच्चों को पढ़ाती। लोग कहते, ये लड़की इंसान नहीं, देवदूत है। पर जैसे जैसे विद्यालय का निर्माण आगे बढ़ा, समाज के कुछ हिस्से बदलने लगे और कुछ हिस्सों में ईर्ष्या, कटुता और अंधकार पनपने लगा। कुछ पुरुष बोले, लड़की होकर इतना बड़ा काम करेगी, ये हमें शर्मिंदा कर रही है। कुछ महिलाएं बोली, अगर हमारी बेटियां पढ़ेंगी तो घर कौन संभालेगा। कुछ लोग दबी आवाज में कहने लगे, नैना अब बड़ी हो गई है, उसे शहर में बस जाना चाहिए। गांव में क्या रखा है। नैना ये सब सुनती और हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाती। उसके भीतर का प्रकाश इतना प्रबल था कि अंधकार उसे छू भी नहीं पाता था। लेकिन कहानी का सबसे भावुक मोड़ तब आया जब विद्यालय के निर्माण में केवल कुछ ही दिन शेष थे। उस दिन नैना काम से लौट रही थी। सूरज ढल चुका था। आसमान में नारंगी आभा फैली थी और हवा में हल्की ठंडक थी। वो सोच रही थी कि इन ईंटों के बीच कितनी बेटियों का भविष्य चमकेगा। तभी पीछे से तेज आवाज आई, नैना, रुक। उसने मुड़कर देखा। शिव नारायण हांफते हुए उसकी ओर भाग रहे थे। पिताजी, आप ऐसे क्यों भाग रहे हैं? नैना ने घबराकर पूछा। शिव नारायण की आवाज कांप रही थी। तेरी मां कौशल्या, उन्हें अचानक बहुत तेज दर्द हुआ है, खून बह रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि हालत गंभीर है। नैना का पूरा संसार एक पल में थम गया। वह दौड़ती हुई घर पहुंची। कौशल्या चारपाई पर लेटी थी। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। सांसें कभी तेज, कभी धीमी हो रही थी। नैना उनके पास बैठ गई। मां, मां, मैं आ गई। कौशल्या ने कांपते हाथों से नैना का चेहरा थामा। नैना, मेरी बच्ची, तूने जो किया उस पर मुझे गर्व है। नैना फूट फूट कर रो पड़ी। मां, आप ठीक हो जाएंगी, मैं डॉक्टर को बुला लाती हूं। कौशल्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं बेटी, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। यह सुनते ही नैना का हृदय टूट गया। बाहर शिव नारायण सिर पकड़कर रो रहे थे।
उनकी आंखें लाल थी, सांसें बिखरी हुई थी। कौशल्या ने अंतिम सांसों में नैना से कहा, बेटी, मेरे जाने के बाद भी मैं तेरे साथ रहूंगी। तू मेरा उजाला है। और उनके शब्द अधूरे रह गए। उनकी सांस थम गई। मां! नैना की चीख पूरे आंगन में गूंज उठी। कैलाश पर माता पार्वती कांप उठीं। स्वामी, ये क्यों? नैना को इतना भारी दुख क्यों? महादेव की आवाज गहरी हो गई। देवी, जब तक बेटी दुख का स्वाद नहीं चखती, वह दूसरों के दुख का मूल्य पूरी तरह नहीं समझ पाती। ये नैना की आत्मा का अंतिम शोधन है। कौशल्या के दाह संस्कार के समय नैना शांत बैठी रही। आंसू रुके हुए थे, होंठ थरथरा रहे थे, पर आंखें शून्य थी। गांव वाले कह रहे थे, कौशल्या ने अपनी बेटी का उजाला दुनिया को दे दिया और खुद चली गई। उस रात नैना अकेली मंदिर पहुंची। उसने दीपक जलाया और फूट फूट कर रो पड़ी। भगवान, आपने मेरी मां को क्यों ले लिया? क्या मैं इतनी बड़ी हो गई थी कि मुझे मां की जरूरत नहीं रही? तभी मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वही शांति, वही कंपन, वही मंद सुगंध। महादेव प्रकट हुए। नैना भूमि पर गिर पड़ी। महादेव ने उसके सिर पर हाथ रखा। नैना, तेरी मां का शरीर समाप्त हुआ है, पर उसका आशीर्वाद नहीं। वो तेरे भीतर है, तेरी हर सांस में। नैना रोते हुए बोली, स्वामी, अब मैं अकेली हूं। महादेव बोले, बेटी, पुत्र अकेला होता है, पुत्री कभी अकेली नहीं होती, क्योंकि उसे वही भेजा जाता है जहां ईश्वर को अपना अंश उतारना होता है। नैना ने आंसू पोंछते हुए पूछा, स्वामी, क्या मेरा जीवन अब अधूरा रह जाएगा? महादेव उत्तर देते हैं, नहीं बेटी, अब तेरा वास्तविक कार्य शुरू होगा। तेरा जन्म केवल अपने घर का भाग्य बदलने के लिए नहीं हुआ था। तू उस प्रकाश का प्रतीक है जिसे हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। बेटी वहीं जाती है जहां बदलाव की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। और उसी रात नैना ने विद्यालय का निर्माण पूरा कराया। उसका नाम रखा देवी कौशल्या बालिका विद्यापीठ। और उस विद्यालय के द्वार पर पत्थर पर लिखा गया, जिस घर में बेटी जन्म ले, वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। कैलाश पर माता पार्वती की आंखों से आंसू बहते रहे। स्वामी, अब कथा पूर्ण हुई? उन्होंने पूछा। महादेव मुस्कुराए, नहीं देवी, ये कथा कभी पूर्ण नहीं होती। जहां भी बेटी जन्म लेती है, नई कथा शुरू हो जाती है। नैना ने अपनी मां के नाम पर यह विद्यालय बनवाया और उस दिन पूरे सूरतपुर, पूरे जिले और कई राज्यों से लोग आए। उद्घाटन में केवल नेता या अधिकारी नहीं, बल्कि सैकड़ों बेटियां आई। कुछ फटी चप्पलों में, कुछ नंगे पांव, कुछ पिता के कंधों पर बैठी, कुछ मां का हाथ पकड़े। जिस दिन विद्यालय के द्वार खुले, सूरज भी जैसे अलग ही चमक के साथ निकला। हवा में हल्की ठंडक थी और मंदिर की घंटियों की ध्वनि इतनी मधुर थी जैसे कैलाश से आ रही हो। नैना उस विशाल भवन के सामने खड़ी थी। सफेद रंग की इमारत धूप में चमक रही थी और प्रवेश द्वार पर पत्थर पर उकेरा हुआ वाक्य था, जिस घर में बेटी जन्म ले, वहां स्वयं भगवान निवास करते हैं। बच्चे कतारों में खड़े थे, महिलाएं आंसू पोंछ रही थी। शिव नारायण अपने जीवन में पहली बार आत्मगौरव से भरकर अपनी बेटी को देख रहे थे। उनकी आंखों में अपराधबोध था, लेकिन उससे बड़ा गर्व था कि उनकी बेटी का जन्म किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस दिन नैना मंच पर खड़ी हुई और बोली, यह विद्यालय केवल पढ़ाई के लिए नहीं है, यह वही स्थान है जहां हर बेटी अपनी पहचान पाएगी, जहां बेटे सीखेंगे कि सम्मान क्या होता है, जहां गरीबी किसी सपने को रोक नहीं सकेगी, और जहां हर बच्चा जानेगा कि ईश्वर बेटियों की हथेलियों में पूरा भविष्य लिखता है। तालियों से पूरा आकाश गूंज उठा और तभी नैना ने मंच पर दीपक जलाया। वह दीपक उसकी मां की याद में था और जैसे ही उसकी लौ उठी, हवा में एक अद्भुत कंपन दौड़ गया, जिसे केवल संवेदनशील मन ही महसूस कर सकते थे। अचानक विद्यालय के द्वार पर सूरतपुर की वही बूढ़ी औरत आई, जिसने सालों पहले नैना के जन्म पर कहा था, बोझ पैदा हुआ है,
उसकी आंखें आज शर्म से झुकी हुई थी, हाथ कांप रहे थे। उसने भीड़ के सामने कहा, नैना बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे जन्म पर तुझे बोझ कहा था, पर आज समझ रही हूं कि तू भगवान का वरदान है। काश मैं अपनी जिंदगी में एक बार बेटे जैसी खुशी महसूस कर पाती, पर आज लगता है कि बेटी ही असली खुशी है। उसके हाथ पकड़कर बोली, बुआ, बेटी कभी बोझ नहीं होती। आप तो मेरी दादी जैसी हैं। आपका आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। सैकड़ों लोग रो पड़े। नैना अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो एक युग बन चुकी थी। विद्यालय खुला और हजारों बच्चे हर साल वहां पढ़ने लगे। बेटियां आत्मविश्वास से भरकर निकलने लगी। कुछ डॉक्टर बनी, कुछ शिक्षक, कुछ वैज्ञानिक, कुछ अधिकारी, और कई लड़कियां केवल नैना का नाम सुनकर ही संघर्ष में ताकत पा लेती थी। उनके लिए नैना कोई नाम नहीं, प्रेरणा थी। लेकिन नैना के जीवन ने तब एक और बड़ा अध्याय देखा, जब राज्य सरकार ने उसे राष्ट्रीय महिला आयोग में उच्च पद की जिम्मेदारी सौंपने का प्रस्ताव दिया। नैना ने विनम्र स्वर में कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा पद सेवा है, कुर्सियां नहीं। लेकिन अगर इस पद से मैं हजारों बेटियों का जीवन बदल सकती हूं तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। और वो काम में लग गई। दिन रात बिना थके, बिना रुके गांव गांव घूमकर उसने महिलाओं की समस्याएं सुनी, गरीब परिवारों को सहयोग किया, लड़कियों की पढ़ाई रोकने के आंदोलन चलाए। देश के कई हिस्सों में वह बेटियों की उम्मीद बनकर चमक उठी। लेकिन जैसे जैसे नैना की प्रसिद्धि बढ़ी, उसके आसपास आलोचना करने वालों की आवाजें भी बढ़ने लगी। ये लड़की इतना काम कैसे कर लेती है? क्या कोई साधारण इंसान ये कर सकता है? ये तो कोई चमत्कारी शक्ति है। और एक दिन नैना की प्रतिष्ठा चरम पर थी। देश के लोग उसे मानते, सम्मानित करते और उससे प्रेरणा लेते थे। लेकिन उसके भीतर एक शून्य था, क्योंकि उसकी मां अब नहीं थी और पिता भी उम्र के साथ कमजोर हो चुके थे। नैना सेवा करती रही। उसके भीतर कोई लालसा नहीं थी, ना पद की, ना धन की, ना प्रसिद्धि की। उसका एक ही लक्ष्य था, बेटियों की दुनिया बदलना। और तब आया वह क्षण जिसने सारी कथा को अनंत बना दिया। एक रात नैना मंदिर में अकेली बैठी थी। दीपक जल रहा था, हवा में हल्की ठंडक थी और दूर से शंख की ध्वनि आ रही थी। उसने महादेव की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरी यात्रा अब किस दिशा में जाएगी? मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया या अभी कुछ और बाकी है? तभी मंदिर के अंदर गूंजती एक दिव्य ध्वनि ने सब कुछ रोक दिया। वो ध्वनि किसी घंटी की नहीं थी, किसी शंख की नहीं थी, किसी पवन की नहीं थी। ये महादेव की ऊर्जा थी। प्रकाश फैला और महादेव प्रकट हुए। इस बार उनकी उपस्थिति पहले से अधिक दिव्य, अधिक विराट और अधिक शांत थी। नैना रोते हुए भूमि पर गिर पड़ी। महादेव ने उसे उठाया और कहा, नैना बेटी, तूने वह किया है जो कुछ ही आत्माएं कर पाती है। तूने जन्म देने वाली मां को खोकर भी संसार की बेटियों को मां का प्रेम दिया। तूने पिता की कठोरता को प्रेम में बदल दिया। तूने अंधकार में प्रकाश पैदा किया। तूने समाज की सोच बदली। तूने उस उद्देश्य को पूरा किया जिसके लिए तुझे चुना गया था। याद रखो बेटी, जन्म लेने वाली हर बेटी केवल अपने घर की नहीं होती, वह पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकाश लेकर आती है। और उसी प्रकाश को फैलाने के लिए उसे कठिनाइयों, विरोधों और अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। लेकिन वही बेटियां इतिहास बनाती है, वही बेटियां दुनिया को बदलती हैं। तो अब न केवल एक गांव, न केवल एक राज्य, बल्कि पूरी पृथ्वी के लिए प्रेरणा बन चुकी है। और ये केवल शुरुआत है नैना। तेरा प्रकाश तब तक नहीं रुकेगा जब तक बेटियां हर घर, हर गांव, हर शहर में अपने अधिकार, अपनी शिक्षा और अपने सम्मान के साथ चमकती रहेंगी। नैना ने आंसुओं के साथ सिर झुकाया। उसने महसूस किया कि उसकी मां का आशीर्वाद, पिता का प्रेम और ईश्वर की ऊर्जा सब उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति बनकर बस चुकी थी। वो समझ गई थी
उसकी यात्रा केवल खुद के लिए नहीं थी। ये उस प्रकाश की कहानी थी जिसे बेटियां जन्म से लेकर समाज तक फैलाती हैं। और अब दीपक की तरह जलकर नैना वो प्रकाश बन गई थी। कैलाश पर पार्वती ने महादेव का हाथ थामा और कहा, स्वामी, अब बेटी पूरी तरह से अपने उद्देश्य को पहचान चुकी है। वो केवल पूजा नहीं, प्रेरणा बन गई है। महादेव ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, देवी, यही बेटियों की शक्ति है। यही कारण है कि हम उन्हें चुनते हैं, और यही कारण है कि उनकी कहानियां कभी समाप्त नहीं होती। हर बेटी एक नई कथा, नई उम्मीद और नया युग लेकर आती है। नैना जैसी आत्माएं हमेशा इतिहास बनाती हैं। और उसी क्षण नैना ने अपने स्कूल के बच्चों की ओर देखा। उनके चेहरे पर उत्साह, उनके आंखों में उम्मीद और उनके दिलों में वो विश्वास देखा। उसने महसूस किया, उसका प्रकाश अब केवल उसके घर या गांव में नहीं, बल्कि पूरे समाज में फैल चुका था। और ये कहानी इस दिव्य यात्रा की कभी समाप्त नहीं होती। नैना बोली, प्रभु, आपने कहा था कि मेरा जन्म चयन है, अब आगे क्या? महादेव मुस्कुराए और बोले, अब तुझे अपने वास्तविक स्वरूप में जाना चाहिए। तू केवल नैना नहीं है, तू वो शक्ति है जिसे हमने इस संसार में भेजा है। तू वो आत्मा है जो लोगों को स्मरण कराएगी कि बेटी कोई सामान्य संयोग नहीं होती, वह ईश्वर का संदेश है। और जब संदेश पूरा हो जाता है तो आत्मा प्रकाश में विलीन हो जाती है। नैना काम गई, प्रभु, क्या इसका अर्थ है कि मेरी यात्रा अब पूरी हो चुकी है? महादेव ने दया भरे स्वर में कहा, नैना, अब तुझे हमारे धाम लौटना है। तेरी कथा यही समाप्त नहीं होती। ये कथा अब पीढ़ियों के हृदय में जीवित रहेगी। नैना की आंखों से आंसू बह निकले। क्या मेरी मां वहां है? महादेव मुस्कुराए। जहां बेटी जाती है वहां मां पहले से मौजूद होती है। तभी नैना के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। मंदिर में अपने आप पुष्पों की वर्षा होने लगी। घंटियां बज उठीं और पूरा मंदिर उजाले से भर गया। नैना ने अंतिम बार पृथ्वी को देखा। उसकी आंखों में शांति थी और अगले ही क्षण वो प्रकाश में विलीन हो गई। सूरतपुर में मंदिर की घंटियां रात भर गूंजती रहीं। लोग कहते रहे, आज मंदिर में चमत्कार हुआ है। शिव नारायण, जो उस समय मंदिर के द्वार पर खड़े थे, धीरे से बोले, मेरी बेटी घर लौट गई। उसके स्वरूप को समझने में मुझे पूरी जिंदगी लग गई, पर अब समझ आया, वो ईश्वर का अंश थी। पार्वती ने महादेव से पूछा, स्वामी, अब दुनिया को क्या संदेश देंगे? महादेव ने ब्रह्मांड की ओर देखते हुए कहा, जब घरों में अंधकार हो, जब समाज करुणा भूल जाए, जब मनुष्य का हृदय कठोर हो जाए, तब हम एक बेटी भेजते हैं। बेटी दुख देती नहीं, दुख दूर करती है। वह बोझ नहीं, बल्कि दुनिया को उठाने वाली शक्ति है। जहां बेटी जन्म लेती है वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। और उसी क्षण पूरे ब्रह्मांड में दिव्य प्रकाश फैल गया, जैसे स्वयं ईश्वर ने घोषणा कर दी हो, बेटी है तो संसार है। प्रिय दर्शकों, नैना की यह दिव्य यात्रा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि उस अनंत सत्य की याद है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। बेटी संयोग से नहीं आती, वो ईश्वर का चुना हुआ प्रकाश होती है। जहां वह जन्म लेती है वहां घर बदलते हैं, दिल बदलते हैं, और कभी कभी पूरा समाज अपना स्वरूप बदल देता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, आपकी सोच को रोशन किया है, तो इसे अपने मित्रों, परिवार और समाज के हर व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी प्रेरणादायक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, जहां बेटी का सम्मान होता है वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। हम फिर मिलेंगे एक और हृदय छू लेने वाली, जीवन बदल देने वाली कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।